नगर पंचायत मऊ में जबरदस्त सियासी हंगामा। अध्यक्ष अरशद जमाल की मीटिंग का सभासदों ने किया जोरदार बहिष्कार, बैठक रद्द। मऊ नगर पंचायत मऊ में सोमवार को सियासी हलचल तब तेज हो गई जब अध्यक्ष अरशद जमाल द्वारा बुलाई गई मीटिंग को सभासदों ने ही सिरे से नकार दिया। पूरी बैठक का धमाकेदार बहिष्कार करते हुए सभासदों ने साफ शब्दों में कहा, अब नहीं चलेगी तानाशाही, अब चलेगी लोकतंत्र की बात। मीटिंग में जैसे ही शुरुआत की गई वैसे ही सभासदों ने हंगामा करते हुए बहिष्कार कर दिया और बैठक को बीच में ही रद्द करना पड़ा। इससे अध्यक्ष अरशद जमाल की राजनीति साख पर सवाल खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि सभासद लंबे समय से निर्णय प्रक्रिया में अनदेखी और मनमानी रवैये से नाराज चल रहे थे। कुछ सभासदों ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता नहीं है और फाइलें बिना चर्चा पास कर दी जाती हैं। मौके पर मौजूद सूत्रों के अनुसार बैठक में गहमागहमी इतनी बढ़ी कि कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। अब यह वन मैन शो नहीं चलेगा। जब तक सभी को बराबर सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, हम कोई मीटिंग नहीं चलने देंगे। क्या अरशद जमाल का नेतृत्व संकट में है? क्या नगर पंचायत मऊ में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? जनता को मिलेगा नया नेतृत्व या सुलझेगा यह विवाद? देखिए आगे क्या होता है। आप भाजपा विरोधी है। सिंह है, मैं वार्ड नंबर 20 नगर पालिका परिषद सभासद हूँ। हाँ, क्या मामला है? हंगामा कर रहे हैं। ये है कि मीटिंग कभी भी होती है तो 3 से 5 का समय रहता है। पहले तो ये समय नहीं पर्याप्त देते हैं किसी सभासद को या महिलाओं को बोलने के लिए किसी। और 45 मीटिंग का ये नियम होता है कि 45 सभासद हमारे हैं नगर पालिका में, तो 23 इनके पास जब रहेंगे तो बोर्ड का मीटिंग होगा। चूंकि 30 सभासद हमारे साथ हैं, इनके साथ 15 सभासद हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी 20 मिनट में मीटिंग खत्म करके भाग गए। मीटिंग नहीं हुई। धूमिल कर रहे हैं भाजपा की सरकार को। बिल्कुल, देखिए भाजपा की एक नीति है, मंत्री जी की एक नीति है कि हम नगर पालिका में जितना पैसा दे रहे हैं उतना पैसे का सही दुरुपयोग हो। पर अरशद जमाल चेयरमैन साहब जो हैं यहाँ 25% कमीशन लेते हैं और गुणवत्ता जो है सही से नहीं होती है। उसी के डर से वो भग गए हैं कि कहीं हमारी बातों को उजागर न कर दिया जाए। आज इतना समय बाद बिल्कुल हमारे सारे सभासद हैं। ईयू के ऊपर क्या अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार यादव जी जो है बहुत ही अच्छे ईओ है और हम लोगों की बातों को सुनते हैं। पर आज वो अरशद जमाल चेयरमैन के दबाव में आके वो भी मीटिंग का कैंसिल करके भाग गए। आज ये बताइए कि कितने समय बाद कहाँ पे जाके आप लोग? बहिष्कार इसलिए हम लोग किए हैं कि सभासद की बातों को माना नहीं जाता। मेंबर साहब, इतने दिनों के बाद कैसे जाग गए आप लोग? आप तक नहीं, हम लोग हमेशा मीटिंग का बहिष्कार मीटिंग में वो करते हैं, विरोध करते हैं। सही चीजों को किया जाए, सही चीजों को किया जाए और सही चीज जब नहीं होगा, मान लीजिए सरकार, भाजपा सरकार या कोई भी सरकार हो, धन दे रही है नगर पालिका में, तो उसका सही दुरुपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताइए क्या समस्या क्या है? उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या हम लोग की ये है कि हम लोग 30 सभासद इकट्ठा हुए थे और हम लोग को ये था कि अपनी बातों को आज हम लोग मनवाएंगे। पर अरशद जमाल चेयरमैन साहब ये जब जाने हैं कि सभासद हमारा विरोध करेंगे, उसके डर से 20 मिनट पे ही फॉर्मेलिटी पूरा करके भाग गए। क्या मांगे आप लोग? मतलब अल्पमत में होने की वजह से आज की मीटिंग नहीं हुई है। कई सभासदों का आरोप है। ये बताइए देखिए 1 मिनट, क्या अल्पमत में होने की वजह, क्या अल्पमत में होने की वजह से आज की मीटिंग कैंसिल की गई है? होने का मतलब कि 45 में 23 सभासद होना चाहिए। हम लोग 24 सभासद हैं और बाकी कुछ सभासद ऐसे थे हम लोग के साथ 5-6 की जो नहीं आए थे। और अरशद जमाल के साथ आज बोर्ड की मीटिंग में 14 से 15 सभासद ही आए थे, इस डर से वो भग गए। अल्पमत में होने की वजह से क्या ये समझ रहे हैं कि चेयरमैन को जो नगर पालिका बोर्ड है उसमें कितना अख्तियार है? उनको जैसे 2/3 चाहिए, 45 में उनको 23 चाहिए। 23 रहेगी तो ही बोर्ड की मीटिंग पास होगा या कोई एजेंडा पास होगा।
अब ये एक छोटा सा मुद्दा में सरकार किसी भी मसले पे अल्पमत में होती है तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र देती है। क्या इसमें आप लोग त्यागपत्र? इसमें तो ये कहना चाहिए कि जितना अरशद जमाल चेयरमैन पे आरोप लग रहे हैं उनको खुशी राजी से इस्तीफा दे देना चाहिए और जाके मस्कन में बैठना चाहिए।